brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बीजेपी ने नाराज प्रिंस और पारस को मना लिया है। बता दें कि जैसे ही बिहार में सीट शेयरिंग का एनडीए का फॉर्मूला फाइनल हुआ, उसके बाद पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी नाराज हो गई। इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में एक भी सीट पारस की पार्टी को नहीं मिली, जिसके बाद पारस ने ऐलान कर दिया कि वो 40 सीटों पर एनडीए को चुनौती देंगे और हाजीपुर सीट पर तो चुनाव लड़ेंगे ही। समय बीता, दिन गुजरे और उसके बाद अब परिस्थिति ये बनी है कि नाराज पारस मान गए हैं। जेपी नड्डा से पशुपति पारस और प्रिंस राज ने मुलाकात की। मुलाकात के बारे में जेपी नड्डा ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके जेपी नड्डा ने कुछ बातें लिखी, जरा देखिए। मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए जेपी नड्डा ने एक्स पर तस्वीर डालकर लिखा कि आने वाले चुनाव में भी हमारा गठबंधन मजबूती से बना रहेगा और पशुपति जी की पार्टी बिहार में एनडीए के सभी 40 उम्मीदवारों का पूर्ण समर्थन करेगी, साथ ही उनकी जीत सुनिश्चित करने में हर संभव सहयोग देगी। बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी ने पारस और प्रिंस को कैसे मनाया। अब तक जो पारस अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, हाजीपुर से मैदान नहीं छोड़ने की मांग पर अड़े हुए थे, आखिर वो कैसे मान गए? कैसे 40 सीटों पर बीजेपी के या एनडीए के उम्मीदवारों को अब जितवाने का दावा कर रहे हैं? संभावना ये जताई जा रही है कि पशुपति पारस को कोई बड़ा पद, गवर्नर की कोई भूमिका आगे चलकर देश की राजनीति में बीजेपी दे सकती है। साथ ही प्रिंस राज के विषय में भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में नीतीश कैबिनेट में उनको मंत्री भी बनाया जा सकता है। बता दें कि अब असल में जेपी नड्डा और पारस और प्रिंस के बीच बातचीत क्या हुई, इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल एनडीए के लिए राहत की बात यह है कि अब तक नाराज दिख रहे पारस और प्रिंस अब मान गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में मिलजुल कर चुनाव जिताने की बात कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि अहम सीटों पर चिराग और पारस एक साथ मंच कैसे साझा करेंगे अगर आगे चलकर चुनाव प्रचार होता है। क्या चिराग पासवान के लिए हाजीपुर में वोट मांगते दिखाई देंगे पशुपति पारस? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हमें आगामी चुनाव प्रचार में मिल सकता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए बिहार तक के साथ।